नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। मैं बीएन आप लोगों के साथ। जी हाँ, भारत का उच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी कलेक्शन के लिए कारोबारियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान धमकी और जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल न करने का केंद्र सरकार का निर्देश दे दिया है। भारत का उच्च अदालत ने कहा कि उन्हें स्वेच्छा से बकाया चुकाने के लिए मनाया जाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम.एस. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि जीएसटी कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान के लिए बल का इस्तेमाल का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के ये पीठ जीएसटी अधिनियम का विभिन्न प्रावधानों का परीक्षण कर रही है। पीठ ने कहा कि तलाशी और जब्ती के दौरान किसी भी व्यक्ति को कर देनदारी का भुगतान करने के लिए बाध्य करने की इस अधिनियम के तहत कोई शक्ति नहीं है। अपने विभाग से कहे कि भुगतान स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और किसी भी बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको कथित अपराधी को सोचने, समझाने, सलाह लेने और देनदारी पूरी करने के लिए 3-4 दिन का समय देना होगा। ये स्वैच्छिक होना चाहिए और किसी भी तरह की धमकी या जबरिया कार्रवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र की तरफ से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने जीएसटी वसूली के दौरान अतीत में बल प्रयोग होने की आशंका को खारिज न करते हुए कहा कि तलाशी और जब्ती के दौरान ज़्यादातर भुगतान स्वैच्छिक ही हुआ है। उन्होंने जीएसटी अधिनियम पर चली लंबी सुनवाई में कहा कि वसूली की दोनों तरीका की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर भुगतान स्वेच्छा से या वकील से परामर्श कर कुछ दिनों का बाद किया जाता है। हाँ, अतीत में कुछ उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये मानक नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि कई याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों पर तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान धमकी और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। पीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति की तलाशी और जब्ती के दौरान क्या होता है। यदि कर भुगतान से इनकार किया जाता है तो आप संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर सकते हो, लेकिन आपको परामर्श करने, सोचने और विचार करने के लिए कुछ समय देना होगा। आप उसे धमकी और गिरफ्तारी के दबाव में नहीं रख सकते हो। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।